सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साकला क्लासेज में। तो दोस्तों, एक बार फिर हम राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि की एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चनों को, ट्रेंडिंग वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के क्लास को करते चालू। आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, एक शिक्षक को समाज में अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सत्ताधारियों के करीब रहना चाहिए, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बहुत अधिक सामाजिक समारोह में जाना चाहिए, या फिर महंगी कारों का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक शिक्षक को समाज में अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, सामाजिक परिपक्वता का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है? मित्रों की बड़ी संख्या, समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समायोजन, राजनीति में गहरी रुचि, केवल अपने परिवार का ध्यान रखना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, सामाजिक परिपक्वता का सर्वश्रेष्ठ सूचक आपके समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समायोजन है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे असहमत है तो आप उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और तर्क के साथ उत्तर देंगे, या फिर उसकी उपेक्षा करेंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और तर्क के साथ उत्तर देंगे। अगर कोई छात्र आपसे असहमत है तो उसे आप तर्क के साथ उत्तर देंगे। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए आवश्यक है उन्हें उपदेश देना, स्वयं शिक्षक का आदर्श व्यवहार, डराना धमकाना, या फिर केवल महापुरुषों की कहानी सुनाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वयं शिक्षक का आदर्श व्यवहार बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अर्थ, यानी व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अर्थ क्या है? केवल वेतन के लिए काम करना, अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी, स्कूल से जल्दी घर जाना, केवल उच्च अधिकारियों को खुश रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अर्थ है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण होना चाहिए। जो आपके प्राथमिक स्तर है उस पर शिक्षण कैसा होना चाहिए? शिक्षक प्रधान, छात्र प्रधान, पुस्तक प्रधान, या फिर श्यामपट्ट प्रधान। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। छात्र प्रधान, बाल केंद्रित होना चाहिए आपके प्राथमिक स्तर पर शिक्षण। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पढ़ाना, शिक्षक के कौशल का विकास करना, परीक्षा लेना, पाठ याद करवाना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शिक्षक के कौशल का विकास करना आपके सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, कक्षा में छात्र प्रश्न क्यों पूछते हैं? यानी कक्षा में छात्र प्रश्न पूछते हैं, वो क्यों पूछते हैं? शिक्षक को परेशान करने के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए, समय बिताने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिज्ञासा शांत करने के लिए। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, एक अच्छा नेता वही है जो केवल आदेश देता हो, समूह के साथ मिलकर कार्य करता हो, तानाशाह हो, केवल अपनी प्रशंसा चाहता हो। तो आपके अच्छा नेता वो होता है जो समूह के साथ मिलकर कार्य करे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रोजगार दिलाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, परीक्षा पास कराना, या फिर साक्षर बनाना।
तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तित्व का निर्माण करना है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है संप्रेषण का अर्थ। सूचनाओं का आदान प्रदान, केवल भाषण देना, केवल किताबें पढ़ाना या फिर मौन रहना। तो आपके संप्रेषण का मुख्य अर्थ है ना वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को शांत रहना चाहिए, छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, केवल व्याख्यान देना चाहिए, बच्चों को डांटना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे आपकी कक्षा में प्रभावी शिक्षण, ठीक है ना, प्रभावी शिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। उन्हें सामूहिक कार्य देंगे, सहयोग पर भाषण देंगे, सहयोगियों को दंड देंगे, प्रतियोगिताएं कम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उन्हें सामूहिक कार्य देंगे जिससे उनमें सहयोग की भावना विकसित हो, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है शिक्षक की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। यानी एक शिक्षक है, उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। उसका वेतन है, उसके द्वारा पढ़ाए गए छात्रों की सफलता है, उसकी लोकप्रियता है, उसकी डिग्रियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसके द्वारा पढ़ाए गए छात्रों की सफलता उसकी शिक्षक की सफलता का प्रमाण है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा है। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षा क्या है। विषय केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बालक केंद्रित है या फिर विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बालक केंद्रित। आधुनिक शिक्षा प्रणाली आपके बालक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना कैसे विकसित की जा सकती है। उन्हें छोटे छोटे जिम्मेदार कार्य सौंपकर, भाषण देकर, दंड देकर, उन्हें कोई काम न देकर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए उन्हें छोटे छोटे बट जिम्मेदारी कार्य सौंपने चाहिए, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच स्पष्टता, जटिल भाषा का प्रयोग, एक तरफा संचार, बहुत तेज बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच स्पष्टता आपके प्रभावी संप्रेषण का लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत क्यों की गई। छात्रों का बोझ कम करने के लिए, रटने की प्रवृत्ति को कम करने और सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षकों का काम बढ़ाने के लिए या फिर ग्रेडिंग देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रटने की प्रवृत्ति को कम करने और सर्वांगीण विकास करने के लिए आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति को अपनाया गया, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है यदि कोई छात्र शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप उसे दया की दृष्टि से देखेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे सामान्य छात्र की तरह प्रोत्साहित करेंगे और विशेष सुविधा देंगे, उसे स्कूल से हटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उसे सामान्य छात्र की तरह प्रोत्साहित करेंगे बट उसे जो विशेष सुविधा है विकलांग होने के कारण वो देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है शिक्षण अभिरुचि में अभिरुचि का अर्थ। जो आपके शिक्षण अभिरुचि है उसमें अभिरुचि का अर्थ क्या है। जबरदस्ती कार्य करना,
स्वाभाविक झुकाव या लगाव, घृणा करना, केवल समय काटना। तो आपके अभिरुचि का जो अर्थ है वो स्वाभाविक झुकाव और लगाव है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें।